दिल्ली के मुंडका इलाके में सीसीटीवी गोदाम में हुए अग्निकांड को कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज भी यह हादसा हर किसी के जहन में है। हादसे के बाद से ही लोगों को अपने परिजन की तलाश में अस्पताल से थाने के चक्कर काट रहे थे। दूसरी बुधवार को कुछ लोग डीएनए रिपोर्ट आने के बाद उनको सौंप दिया, जिसके बाद बचे हुए मृतकों के शव में से 10 लोगों की डीएनए रिपोर्ट और आने के बाद गुरुवार को मृतकों का शव उनके परिजनों को सौंपा गया। इन 3 मृतकों की पूजा, मधु, प्रीति, पूनम, मुशरत, गीता चौहान, सोनम, अमरनाथ गोयल, आशा और भारती नेगी के रूप में हुई है। अस्पताल में मौजूद अपने परिजन का शव देखकर लोगों का दर्द भी छलक गया और अस्पताल में ही रोते हुए दिखाई दिए। संजय गांधी अस्पताल के शवगृह में मौजूद सोनम के चाचा अजय ने बताया कि इतने लंबे समय के इंतजार के बाद उन्हें अपनी भतीजी का शव मिल पाया है। आपको बता दें कि करीब 1 साल पहले कोरोना से हुई मौत में पिता को खोने के बाद सोनम पर ही पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी। सोनम की एक छोटी बहन और एक छोटा भाई है जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे में सोनम की मौत के बाद परिवार को गहरा सदमा भी जरूर लगा है। एक बार अपना नाम बता दें। अजय कुमार नाम। अजय जी, आप आज यहाँ आए हैं लंबे समय बाद, लगभग 1 महीने का समय होने वाला है। आपके परिजनों को यहाँ सौंपा जा रहा है। हाँ जी। कौन था, किस तरीके से आपको पता चला? हाँ जी, जो आपके परिजन है कौन था? हमारी भतीजी थी। क्या नाम? सोनम नाम था। क्या कहेंगे, इतने समय से भटक रहे थे, किस तरीके से ये रहा और प्रशासन का कितना सहयोग रहा? प्रशासन जी, हमारे को 7:30 बजे पता लगा। हम कंपनी में काम कर रहे थे अपनी, तो 7:30 बजे हमारी भाभी का फ़ोन आया कि सोनम का अभी तक घर नहीं पहुंची है। तो हम वहाँ गए थे, बहुत तेज़ आग लगी हुई थी और पुलिस वाले किसी को जाने नहीं दे रहे, भगा रहे थे वहाँ से। हमारा आग कम से कम वहाँ 5 बजे के पहले की लगी हुई थी। हम कंपनी में जहाँ काम करते थे, कोई बता रहा था मुझे आग लगी, हमारे को इसे नहीं पता कि उसी कंपनी में काम करती। जब हम गए 7:30 बजे, वहाँ बहुत तगड़ी बताए, वहाँ पुलिस की गाड़ी इतना तगड़ा जाम लगा, पुलिस भी लेट पहुँची है। जो फायर ब्रिगेड गाड़ी है वो भी 2 घंटे में गाड़ी आ पाई है। पुलिस फायर ब्रिगेड गाड़ी आ नहीं गई। अगर फायर ब्रिगेड गाड़ी आ जाती है टाइम से तो वहाँ पहुँच जाती। अगर तो रोड पे बिल्डिंग बना रखे हैं वो, इसलिए पूरा जाम लग गया है। तो उधर नागलोई से कोई फायर ब्रिगेड गाड़ी नहीं आ पा रही थी। मैं रोड पे अगर 2 गाड़ी वहाँ पे खड़ी कर दोगे तो पूरा रोड पे जाम लग जाएगा। अगर मैं आज की बात करूँ सर, आज आपको यहाँ शव सौंपा जा रहा है। हाँ जी। इस बीच प्रशासन का कितना सहयोग रहा आपके परिवार? जी, हम तो जब से आग यहाँ कई बार आ चुके हैं, तो कई बार पुलिस वाले बोले अभी बॉडी नहीं आएगी, अभी रिपोर्ट 1 हफ्ते में आ जाएगी, 6 दिन में आ जाएगी। हम कई बार आ चुके हैं यहाँ पे, फिर कोई सुनवाई भी बोलेगी जब तुम्हारी रिपोर्ट आ जाएगी थाने से फ़ोन आएगा। फिर हमारे पास कल आया फ़ोन, हम कई दिन चक्कर काटे यहाँ पे। अगर मैं बात करूँ अब बेटियाँ का जाने के बाद किस तरीके से परिवार के पालन पोषण की बात हो तो कितना मुश्किल रहेगा उसको लेकर? अब मुश्किल है ही जी, अब यहाँ पे किराए पे रहते हैं जी। अब उनके पापा थे, वो अगले साल कोरोना में ख़त्म हो गए थे अप्रैल में। फिर क्या हुआ कि उनकी माता से काम करने, फिर वो बोली घर नहीं चल रहा है। वो लड़की बोली हम भी काम कर लें, बोले वो भाई का 2 बच्चे 3 लड़के थे, खर्चा नहीं चल पा रहा है, तो इसलिए वो भी काम करने लगी। सबसे बड़ी यही थी। हाँ जी। मतलब कहीं ना कहीं पूरा परिवार का जो बोझ था हाँ वो गुड़िया पर था। हाँ जी। अजय ने बताया कि सोनम का शव मिलने उन्हें थाने से लेकर अस्पताल के कई चक्कर लगाने पड़े थे। इतना ही नहीं, उन्होंने डीएनए की रिपोर्ट आने में हुई देरी पर प्रशासन पर भी सवालिया निशान खड़े किए। गौरतलब है कि विगत 13 मई को मुंडका इलाके में एक सीसीटीवी के गोदाम में आग लग गई थी। इस हादसे में 27 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें 8 शवों की पहचान करके उनके परिजनों को पहले ही सौंप दिया गया था। लेकिन बाकी 19 शवों की शिनाख्त न होने के कारण उनके शवों को संजय गांधी मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया गया था और परिजनों के डीएनए सैंपल लेकर शवों की पहचान के लिए FSL भेजा गया था। आपको बता दें कि इससे पहले बुधवार को भी 3 परिजन के शव डीएनए रिपोर्ट के बाद उनके परिजनों को सौंपे गए थे, जिसके बाद गुरुवार को 10 और डीएनए रिपोर्ट आई। उसके बाद उसके शव को परिजन को सौंप दिया गया। दिल्ली से खलील अंसारी की रिपोर्ट।